हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रहास कुमार। जो कि आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आ चुके हैं मेरे भाई कक्षा 10 के कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन और उसके यौगिक में इस चैप्टर का जड़ मेरे भाई जिससे पूछता है इससे क्वेश्चन, पक्का ही पूछता है इससे क्वेश्चन। देखिए कि IUPAC नाम हमसे पूछता है किसी भी हाल में एग्जाम में मिलना है। ये देखिए एक नंबर का इसमें क्वेश्चन तो पूछना है किसी भी तरह से। एक नंबर क्वेश्चन, ठीक ना। तो एक नंबर क्वेश्चन क्यों ना क्लियर किया जाए मेरे भाई, और क्यों ना क्लियर किया जाए, ऐसे क्लियर किया जाए कि ताकि मिल जाए ना तो गलती करो ही ना, केवल करके ही आओ। इससे पहले क्या होगा ना मेरे भाई, अगर इससे पहले हम दो तीन वीडियो बनाए हैं इसके लिए, कार्बन और इसके यौगिक के लिए, छोटे छोटे टॉपिक, एल्केन एल्कीन एल्काइन, इसका देख लेना यार। 5-10 मिनट के लिए है एल्केन एल्कीन एल्काइन के लिए देख लोगे। और उसके बाद है ये एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक, इनको देख लो और एकदम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और एक वीडियो और बनाया है जो कि एक एक नंबर का वैकल्पिक क्वेश्चन है, उनको देख लोगे ना तो इसको आराम से करोगे मेरे भाई। अब तीनों देख लेना, फिर उसके बाद इसको देखने आना, अपने आप ही करोगे तुम लोग, धाए धाए करोगे। चलो तो ये इससे पहले हम रिक्वेस्ट करेंगे, इससे पहले आप लोग देख लेना, देख लोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, इजी हो जाएगा। तो हम इसको बनाने स्टार्ट कर देते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, CH3COOH एसिटिक अम्ल इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिटिक अम्ल। और इसका नामकरण करना है कि इसका नाम क्या होगा, तो ये पहले बताइए सर। अब देखो हम आसानी तरीके से बताएंगे, इजी मेथड बताएंगे कि देखते ही पहचान कैसे जाओगे। टाइम नहीं लगा, उलझाने की कोशिश नहीं करेंगे, तुरंत डायरेक्ट बताएंगे। देखना, ये याद तुमको इससे पहले बताए थे कि COOH आएगा तो याद रखना ये किसके लिए हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक के लिए हो जाएगा तो इसके नाम के पीछे क्या जुड़ता है, ओइक। क्या जुड़ता है? ओइक। लो लिखते भी रहेंगे तो सही रहेगा। ओइक, ओइक जुड़ेगा। अम्ल, अम्ल जुड़ेगा। ओइक अम्ल, ओइक अम्ल जुड़ेगा। इतना याद रखना। तो अब देखो गिनने की तरीका देखो, कार्बन कितने हैं, कार्बन 2, कार्बन ये भी याद रखना चाहिए यार। या तो एक कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, अगर कार्बन 5, यहां तक बता रहे हैं। ये एक रहेगा तो मेथ, दो रहेगा तो मेथ एथ, और 3 रहेगा तो प्रोप, 4 रहेगा तो ब्यूट, 4 रहेगा तो ब्यूट, और 5 रहेगा तो पेंट। इतना याद रखना। देखो एक एक स्टेप बताना है समझाने के लिए ना, तो छोटी छोटी बात नहीं आ रही है तो उसलिए छोटी छोटी बात हम बता रहे हैं, क्योंकि तुम मेरे भाई बेचारे हो, ये भी नहीं जाता होगा तो आज बताना पड़ेगा ना, पहले बताना पड़ेगा। देखो अब देखो COOH देखना ना तो जान जाना कार्बोक्सिलिक का है, और उसके नाम के पीछे क्या जुड़ेगा, ओइक जुड़ेगा। इतना याद रखना, ओइक, और ओइक जुड़ेगा अम्ल, ओइक अम्ल जुड़ेगा। बस इतना समझिए बस। और ये देखो 1 2 कार्बन कितने मिले, 2, तो 2 नंबर पे 2 क्या आना देखना, एथ है ना, एथ। तो एथेनोइक, एथेनोइक, एथेनोइक अम्ल। लो भाई पहला का नाम हो गया एथेनोइक अम्ल। यहाँ देख, अब इसको सबको रब कर देते हैं, रब यहाँ कर देते हैं, एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल। क्लियर क्लियर क्लियर। दूसरा नंबर देखो, अब ये याद तुमको बताए थे, देखो ये CHO, अगर CHO आ जाता है ना तो क्या याद रखना, ये एल्डिहाइड वाला है। क्या वाला है? एल्डिहाइड वाला है। एल्डिहाइड में क्या जुटा, अल। लो भाई अब इधर लिखेंगे अल, ये लिखेंगे, इसको स्क्रीनशॉट लेना, अल। क्या जुड़ा रहता है, CHO। बस इतना याद रखना है, CHO अल जुड़ता है। क्लियर। अब देखो कार्बन कितने हैं, 1, कार्बन कितने हैं, 1 कार्बन है ना, यहां 2 कराओ, मेथ, और इसका पूरा क्या होता है, मेथेन, और उसमें अल जोड़ दो, मेथेनल, मेथेनल। लो भाई मेथेनल। क्लियर। मेरे भाई ट्रिक है यार, इतना आसान बता रहा है, इधर बढ़िया से बता रहा है। मेथेनल, अरे अल जोड़ दिए, अब इसको कर दो रफ, मेथेनल हो गया। अब देखो यहाँ देखो ये संरचना। अब इससे पहले हम थोड़ा सा वीडियो देख लेना, एल्केन एल्कीन एल्काइन वाला, एक सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड किसमें किसमें होता है। लेकिन थोड़ा सा हिंट बता देंगे यहाँ पे, देखना। एक बॉन्ड होता है ना तो एल्केन के लिए होता है, एल्केन के लिए, अगर नहीं लिए देखे हो तो स्क्रीनशॉट लेना, एल्केन के लिए। और डबल बॉन्ड होता था एल्कीन के लिए, एल्कीन के लिए। और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो एल्काइन के लिए,
एल्काइन के ट्रिपल बॉन्ड, बात समझे। और इसके नाम के पीछे एन जुड़ता है, एन एन, इसके नाम के पीछे इन जुड़ता है, इन, इसके नाम के पीछे आइन जुड़ता है, आइन, ठीक। स्क्रीनशॉट लो, अभी याद करो। देखो एक बंद है तो एल्केन, दो बंद है तो एल्कीन, तीन बंद है तो एल्काइन, क्लियर, समझे। और इसके नाम के पीछे एन, इसके नाम के पीछे इन, इसके नाम के पीछे आइन, क्लियर। इसको स्क्रीनशॉट लो। अब देखो ये ट्रिपल बॉन्ड है ना, ट्रिपल बॉन्ड है तो इसके स्ट्रक्चर में देखो ये ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं है, 1 2 3, मतलब कुल मिला के इसके नाम के पीछे आइन जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, आइन 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 आइन, बात समझे ना, आइन जुड़ेगा। चलो अब इसको मिटाएं रफ, क्लियर। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, अब ट्रिपल बॉन्ड था तुम जान गए आइन जुड़ेगा, तो अब कार्बन कार्बन गिनो, देखो 1 2 3, दौड़ के जाना यहाँ पे, 1 2 3 क्या है, प्रोप है, प्रोपेन होता है, और उसमें क्या जोड़ना है, आइन, तो प्रोपेन और प्रोपेनाइन, प्रोपेनाइन हो जाएगा, प्रोपेनाइन, 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 क्लियर हो गया, प्रोपेनाइन। बस आगे देखो, यहाँ पे देखो, इससे शुरू वाले में ही बताया था कि COOH आता है, ये कार्बोक्सिलिक वाला हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक, जिसमें ओइक जुड़ा रहेगा, क्या जुड़ा रहेगा मेरे भाई, ओइक जुड़ा रहेगा। तो यहां से देखे, यहां से दौड़ के देख कर आए, यहाँ पे COOH है तो सर इसमें ओइक जुड़ा रहता है, ओइक जुड़ा रहता है। और अब इसमें आ जाओ, कार्बन कितने हैं, एक है ना कार्बन, यहाँ देखो ना कार्बन कितने हैं, एक रहेंगे तो मेथेनोइक, मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल हो गया, क्लियर, बढ़िया। अब देखो ये, अब इससे पहले ही वाला बताया था कि 1 2 3 कार्बन कार्बन के पीछे ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो ये किसके लिए होगा, एल्केन एल्कीन एल्काइन, आइन 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 आइन, मल्काइन, ठीक है ना, एल्काइन, तो एल्काइन के लिए आइन जिसमें जुड़ा रहता है, आइन जुड़ा रहता है। अब देखो कार्बन कितने हैं, 2, तो कार्बन 2 के लिए देखो जाओ, यहाँ पे एथ है, एथ, तो एथेन, एथाइन हो जाएगा, एथाइन, एथाइन हो जाएगा, प्रोपेनाइन ना, सही था, एथेनाइन, एथाइन हो जाएगा ना, ये एथाइन, प्रोपाइन, प्रोपाइन होना चाहिए ना, प्रोपाइन, प्रोपाइन, ये प्रोपाइन होना चाहिए, ये प्रोपाइन, प्रोपेनाइन नहीं, प्रोपेन, प्रोपाइन होना चाहिए ना, सही है। प्रोपीन, ये चौथा नंबर कहां क्या लिख दिया हमने, सही तो है, एथाइन। मेथेनोइक अम्ल, वो भी सही है। और ये स्ट्रक्चर वाला देख लेते हैं, चौथा नंबर प्रोपीन, प्रोपाइन होना चाहिए, कोई नहीं, हम यहाँ पे बॉन्ड ही चेंज कर दिए हैं, बॉन्ड चेंज कर दिए तो प्रोपाइन है, बस सिंपल, ठीक है, क्लियर मेरे भाई। आगे देखते हैं, चलिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर हमने 1 से लगाकर 5 तक देख लिया, अब 5 से लगाकर 10 तक देख लेते हैं ना, 6 7 8 9 10। IUPSC मेरे भाई बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया से समझाते जा रहे हैं, इसको भी देखिए। ये ऐसे स्ट्रक्चर दे दिया, अब पूछिए इसका नाम क्या होगा मेरे भाई, नाम तो देखना, नाम के लिए पहले देखो, इससे पहले क्वेश्चन वाले में हम क्या बताएं, एल्केन एल्कीन एल्काइन, एल्केन के लिए सिंगल बॉन्ड, एल्काइन के लिए एल्कीन के लिए डबल बॉन्ड, एल्काइन के लिए ट्रिपल बॉन्ड। तो इसमें कितना बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है ना, तो जब 2 बॉन्ड है तो एल्कीन के लिए है, लो एल्कीन का पूरा कंसेप्ट समझो, लो यहां पे पूरा नाम बताएंगे, एल्कीन, एल्कीन, एल्कीन ये होते हैं अनुलग्न, अनुलग्न मतलब नाम के पीछे इसके क्या जुड़ता है, इन, इन कहोगे सर जान तो गए हम, इन जुड़ता है, नाम लास्ट के नाम के पीछे इन जुड़ता है, क्लियर। और ये भी और बताइए, इसके डबल बॉन्ड होते हैं, ये भी याद रखना, डबल बॉन्ड।
तो अब ये बताइए, इसका नाम बताइए। डबल बॉन्ड तो हो गया मेरा, डबल बॉन्ड हो गया, कार्बन के पीछे डबल बॉन्ड। तो अब देखिए इसका स्ट्रक्चर हमारा कितना है, पहले स्ट्रक्चर इसका खोल देते हैं पूरा स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 1 2 3 4, और यहाँ 2 नंबर पे है, यहाँ पे मतलब यहाँ पे ऐसे, ठीक ना, यहीं पे है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन से जुड़ा है, एक यहाँ पे ऐसे हाइड्रोजन से जुड़ा है, ये हाइड्रोजन से जुड़ा है, और 1 2 3 4 यहाँ पे ऐसे 1 2 3 4। देखो हम पूरा समझाने की कोशिश कर रहे हैं, घबराना मत। यहाँ पे H H H, ये इसका नाम पूरा पूरा खुला हुआ स्ट्रक्चर है, पूरा स्ट्रक्चर है, A to Z स्ट्रक्चर है इसका। देखो CH3 यहाँ कार्बन हाइड्रोजन 3 से जुड़े हैं, यहाँ हाइड्रोजन 1 जुड़ा है, यहाँ हाइड्रोजन 1 जुड़ा है, और यहाँ पे 2 नंबर पे कार्बन है, क्लियर। और यहाँ पे हाइड्रोजन 1 जुड़ा है, देखो हाइड्रोजन 1 जुड़ा है, यहाँ पे हाइड्रोजन 3, हाइड्रोजन 3। तो इसका नाम क्या होगा सर, ये नाम बताइए, पहले नाम हमको बताना है। देखो 1 2 3 4, कार्बन की संख्या कितनी हुई, 4 हुई ना, कार्बन की संख्या 4 हुई, तो 1 2 3 4 सर ब्यूट लीजिए, ब्यूट, और इन जोड़ना है तो ब्यूट कैसे कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं ब्यूटीन, ब्यूटीन होगा इसका नाम, ब्यूटीन, ब्यूटीन। अब कहोगे सर इतना ही आंसर होगा क्या, नहीं आंसर इतना नहीं होगा। देखो 1 2 3 4, डबल बॉन्ड कहां पर लगा है, डबल बॉन्ड कहां पर लगा है, कार्बन की संख्या गिनो, अब इसके बाद अगर कार्बन संख्या 3 होती है तो उसके बाद हम लोग को गिनना पड़ता है। 1 2 3 4, डबल बॉन्ड कहां किस नंबर पे लगा है, 1 लगा है क्या, नहीं, 2 हाँ यहां लग गया है, समझ रहे हो, तो 2 नंबर पे बॉन्ड लगा है, तो हमारा हो जाएगा ये 2 ब्यूटीन, क्लियर, समझे। इधर से गिनेंगे तो 1 2, इधर से भी गिनेंगे तो 2 2 नंबर ब्यूटी, तो 2 ब्यूटी, समझ गए। अब इसको कर देते हैं रफ ना, ये पूरा हमको आपको समझा दिए, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट लो, ऊपर का भी करते हैं रफ। ये ऐसे हो गया, ये रह गया ब्यूटी, ठीक है ना, ये हो गया ब्यूटीन, इसको कर देते हैं रफ, इसको भी कर देते हैं रफ, ये हमारा हो गया रफ, ठीक, 2 ब्यूटीन हो गया, क्लियर। अब उसके बाद ये वाला स्ट्रक्चर देखो, ये स्ट्रक्चर में क्या है, ऐसे में देखो देखेंगे हम लोग इस स्ट्रक्चर में, यहां पे देखो एक ऐसे, इसके लास्ट में क्या जुड़ा है, ओ, ये CHO, हमने ट्रिक बताया था मेरे भाई, CHO जुड़ा रहेगा वो किस में आ जाएगा, एल्डिहाइड में आ जाएगा। एल्डिहाइड का पूरा कंसेप्ट सुनो, देखो एल्डिहाइड के लिए एल्डिहाइड में क्या होता है, इसके पीछे नाम के पीछे क्या जुड़ता है, अल, जो कि होता है Al, अल जुड़ता है, नाम के पीछे अल जुड़ता है, और इसका क्रियात्मक समूह इसका क्या होता है, CHO, ये होता है CHO, ठीक, बात समझे, ये क्लियर है। तो देखो CHO है, तो CHO जुड़ गया, तो हमको मालूम है कि अब इसके नाम के पीछे क्या जुड़ेगा, अल जुड़ेगा, अल। अब देखो 1 2 कार्बन और एक ये कार्बन, कितने कार्बन मिल गए, हो गए कार्बन 3, कार्बन हो गए 3, अरे देखो 2 और 1 3, और 3 के लिए 2 को जाओ, यहाँ पे देखो क्या है, प्रोपेनल, प्रोपेन होता है प्रोपेन, और प्रोपेनल, तो यहाँ इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनल, बात समझे, इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेनल, ये हो गया प्रोपेनल, क्लियर। यहां आ जाओ मेरे भाई, अब देखो, अब यहाँ पे देखो COOH, ये किसके लिए है, कार्बोक्सिलिक के लिए है, जिसके नाम के पीछे क्या जुड़ता है, ओइक, लो इसके भी बता रहे हैं, पूरा छापेंगे ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो इसके नाम के पीछे क्या जुड़ेगा, ओइक, नाम के पीछे क्या जुड़ेगा, ओइक, नाम के पीछे क्या जुड़ेगा, ओइक जुड़ेगा, क्लियर। COOH होता है, क्लियर, बात समझे। अब देखो, अब रही बात सर इसका नाम क्या होगा, ये हमें नाम बताइए, इतना जानकारी को दे रहे हैं सही है, लेकिन नाम बताइए ना, इसको करते हैं, इसको कर देते हैं, ये क्लियर। देखो
एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, और तीन कार्बन के लिए होता है प्रोप, प्रोप होता है प्रोप। सर यहाँ पे प्रोप, प्रोप हो गया। अब प्रोप इसमें जोड़ना है ओइक, तो प्रोपेनोइक, प्रोपेन, प्रोपेन होता है तीन कार्बन के लिए तो प्रोपेन, तो प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक अम्ल, इसको लिखेंगे प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेन, प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, क्लियर, प्रोपेनोइक अम्ल हो गया। उसके बाद यहां देखो, यहां देखो, ये देखो, ये भी दिया, ये दे या ये दे, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड किसके लिए लगता है? एल्केन, एल्कीन के लिए लगता है। एल्कीन, एल्कीन का स्ट्रक्चर सुनो, देखो समझो पहले, एल्कीन, एल्कीन के बारे में समझो। एल्कीन, एल्कीन के नाम के पीछे क्या होता है? इन, कबल कितना बॉन्ड होता है? 2। सामान्य सूत्र सर CnH2n, ये एल्कीन का पूरा कहानी है। एल्कीन के लिए नाम के पीछे जुड़ता है इन, और डबल बॉन्ड रहता है, इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n। अब रही बात सर इसका नाम बताइए, पहले नाम बताइए। यहाँ कार्बन कितने हैं? देखो 1 2, तो कार्बन 2 के लिए क्या होता है? एथ, और जोड़ना क्या है? इन, एथीन, क्या हो जाएगा? एथीन, बस सिंपल करते हैं, तो बता देते हैं आपको। एथीन, एथीन, आसान है ना मेरे भाई, कितना बढ़िया से हो रहा है, आसान इजी हो जा रहा है। एथीन हो गया। अब उसके बाद ये लास्ट है 5वां, इसको भी कंप्लीट करिए। अब देखिए ये कंसेप्ट समझाना पड़ेगा। ये Cl है, ये Cl है, ये Cl, तो इसके लिए कंसेप्ट आपको पूरा बता देते हैं। ये हेलो एल्केन में आते हैं, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन का कंसेप्ट छापना पड़ेगा। तो पहले स्क्रीनशॉट ले लोगे ना, ये पूरा A to Z, तो इसको ये लास्ट वाला है हेलो एल्केन को हम पूरा कंसेप्ट समझा देते हैं। तो ये ऐसा क्वेश्चन कुछ भी पूछ दे तो तुम आराम से नाम लिख दोगे। पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो। देखो हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, बात समझे? हेलो एल्केन, हेलो एल्केन में क्या होता है ना कि हेलो एल्केन एक तरह से कह सकते हैं, हेलो का मतलब होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ग्रुप वाले होते हैं जिसको एक्स दर्शाते हैं। एक्स में क्या आ जाता है? पीरियोडिक टेबल देखोगे ना, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 17, 17 में देखोगे तो क्या क्या आएंगे? आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, और कुछ आएगा, क्लोरीन, ये आएंगे सब। आई से होता है आयोडीन, आयोडीन, बी से, बी आर से होता है ब्रोमीन, ब्रोमीन, एफ से होता है फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन, सीएल से होता है क्लोरो, क्लोरीन, यही होता है नाम, यही होता है ना। अब देखो, अब ये अब हेलो ग्रुप में होगा तो इसके नाम में क्या होता है? इसके नाम के पहले पूर्व लग्न में क्या होता है? ओल, क्लोरो, सॉरी क्लोरो। अब इसके नाम के पीछे ना ये आई है ना, आई है, पी आई, आयोडीन से आइडो हो जाएगा, आई आई डो, आइडो, इसके नाम के पीछे आइडो। अब बी आर है, ब्रोमीन है, तो ब्रोमो, ब्रोमो, ब्रोमो होगा। एफ से फ्लोरीन है तो फ्लोरो, फ्लो, ऐसे लिख देंगे, फ्लोरो। नाम के पीछे क्या जोड़ेगा? नाम के आगे क्या जोड़ेगा? फ्लोरो। सी क्लोरीन है तो इसके नाम के पीछे क्लोरो, क्लोरो। बात समझे मेरे भाई? ये आयोडीन है तो नाम के पीछे आयोडो, ब्रोमीन है तो नाम के पीछे ब्रोमो, और फ्लोरीन है तो नाम के पीछे फ्लोरो, और क्लोरीन है तो नाम के पीछे क्लोरो। क्लियर? तो अब देखो यहाँ पे देखो, इसका स्ट्रक्चर हमको बनाना चाहे तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चेक कर लेते हैं। हाँ, नीचे तो दिख तो रहा है। इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहे तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? देखो CH3 है ना, तो ऐसे लिखेंगे, C, हाइड्रोजन 3, हाइड्रोजन 3, ठीक। अब उसके बाद कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं? 2। देखो हाइड्रोजन 2 हो गए, हाइड्रोजन 2 थे। यहाँ पे देखो कार्बन है, हाइड्रोजन कितने? 2 थे, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2।
ये देखो क्लोरो है, ये क्लोरो जोड़ दो, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। तो हम नाम, सर इसका नाम बताइए ना, नाम बताइए, नाम से काम है। तो देखो ये Cl जुड़ा है, तो ये नाम से पहले क्या होगा, क्लोरो आएगा। क्या आएगा नाम से पहले, क्लोरो। क्लोरो यहां लिखेंगे क्लोरो, यहां लिख देते हैं क्लोरो हो गया। अब कार्बन गिना जाए, कार्बन देखो 1 2 3, कार्बन कितने हैं 3। तो 3 के लिए क्या होता है, प्रोप। क्या होता है, प्रोप। तो क्या हो जाएंगे प्रोप, तो ये हो जाएगा क्लोरोप्रोपेन। क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन, इसका नाम हो जाएगा मेरे भाई क्लोरोप्रोपेन। ठीक ना। चलिए इतना हमको लगता है 10 क्वेश्चन आपको करा दिए। इसका नेक्स्ट पार्ट और बनाएंगे, 10 क्वेश्चन और कराएंगे। तो तक के लिए मेरे भाई अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अच्छे फ्रेंडों में शेयर करना। मिलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 में। तब तक के लिए मेरे भाई जय हिंद जय भारत। अच्छे से मेहनत करो, बढ़िया से मेहनत करो।